आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमारी बुद्धि बदलती है और काम करती है। तो देखिए, कहते हैं ना, बुद्धि कर्मानुसारिणी, या इसको ऐसा बोल सकते हैं, बुद्धि प्रारब्ध अनुसारिणी। तो देखिए, प्रारब्ध का मतलब क्या होता है? पहली बात तो कि अगर हम कोई भी कर्म अभी कर रहे हैं, जैसे, तो सबका फल हमें अभी नहीं मिलता। लाइक आपको भूख लगी है, आपने खाना खाया तो पेट भर गया, तो ये इसका फल तो आपको अभी मिल गया। लेकिन आप बहुत सारे ऐसे कर्म होते हैं, जैसे कोई पेड़ का पौधा लगाता है, तो तुरंत तो बड़ा होकर फल नहीं देता ना, टाइम लगता है। तो वैसे ही हमारे बहुत सारे ऐसे कर्म होते हैं जिसका फल हमें एट अ टाइम नहीं मिलता, वो कर्म संचित हो जाता है और बाद में हमें उसका फल मिलता है। तो यही संचित कर्म जब हमारे सामने आता है तो वो प्रारब्ध बन के हमारे सामने आता है। मतलब क्योंकि उसका फल हमें, हमारा जो भी संचित कर्म है उसका फल हमें मिलने के लिए आता है प्रारब्ध बन के। हम जरूरी नहीं है कि हम वैसा कुछ करें तो आए, वो कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा और वो उसका फल हमें मिलेगा। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे हैं तो बुरा फल मिलेगा। तो जैसा कर्म होगा उसके हिसाब से हमारी जो थिंकिंग है वो बदलती है। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे कोई कर्म अच्छा है बुरा है उसके हिसाब से फल मिलता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपका जन्म किसी न किसी उद्देश्य से हुआ है। मतलब, या फिर आपके लाइफ में आगे जो घटना घटित होने वाला है वो प्लान्ड होता है। मतलब कि जिस वजह से आपका जन्म हुआ है उस हिसाब से कुछ प्लान्ड होगा तो होगा, या आपके कर्म है उसके हिसाब से कुछ प्लान्ड होता है तो होता है। तो चीज़ें प्री प्लान्ड होती है। आपने सुना होगा, हुई है सोई जो राम रचि राखा। तो होगा वही जो राम ने रच रखा है। तो देखिए, तो भगवान जो है श्री राम ऐसे ही थोड़ी ना कि किसी के साथ अच्छा किसी के साथ बुरा कर देंगे। जो भी होता है हमारे कर्म के अनुसार होता है। तो अगर किसी का कर्म अच्छा है तो उसके साथ अच्छा हुआ, किसी के साथ बुरा है तो बुरा होगा। और एक और चीज़ होती है कि हमारा जन्म किस उद्देश्य से हुआ है, तो उसके अनुसार भी हमारे सामने चीज़ें वैसी आएगी, हमारी बुद्धि उसके हिसाब से बदलेगी और वैसा हमारी लाइफ में होगा। तो एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि जैसे श्री राम थे, श्री राम जी, क्योंकि देखिए वो जन्म ले अवतार लेके आए थे, मनुष्य के अवतार में आए थे, जन्म लिए थे, ठीक है। तो फिर जब जन्म इंसान, जब कोई भी भगवान हो या कोई इंसानी, जब इंसान बन के पृथ्वी पे है, तो उनको सारे रूल रेगुलेशन जो इंसानों के लिए वो फॉलो करने पड़ेंगे। भले वो भगवान थे, अंदर से वो जानते हैं कि क्या होने वाला है, कैसे, बट सामने से वो क्योंकि पृथ्वी पे जन्म लिए हैं इंसान के रूप में, तो वो उनको सारे इंसान वाले रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़े। तो जैसे वो जब वन में गए थे, तो उनको सोने का, जैसे होता ना, सोने का हिरन दिखा। जब वो वन में गए थे तो उसमें वो लुभा गए, उसके पीछे चले गए। तो देखिए कैसे यहाँ पे प्रारब्ध के अनुसार बुद्धि बदली। तो देखिए, क्योंकि हर इंसान जानता है कि सोने का तो हिरन नहीं हो सकता ना, कोई भी सजीव तो ये सोने का तो नहीं हो सकता, ये हम सब जानते हैं। बट जब प्रारब्ध कुछ घटित होने वाला होता है तो उसके अनुसार हमारी बुद्धि बदल जाती है, और बुद्धिमान से बुद्धिमान इंसान भी का माइंड उस टाइम काम काम नहीं करता। और जो उसके साथ प्रारब्ध घटित होने वाला होता है उसके हिसाब से उसकी माइंड चेंज हो जाती है। तो जैसे श्री राम तो जानते थे कि हाँ, ये सोने का हिरन तो नहीं हो सकता, बट उस टाइम वो लुभा गए, उसके पीछे गए। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध निर्मित था कि वो जब उसके पीछे जाएंगे फिर सीता जी का हरण करके रावण ले जाएगा। क्योंकि ऐसा ये सब सिचुएशन इसलिए लाया गया था क्योंकि रावण का जो राक्षस कुल था उसका नाश होना था, उसका टाइम आ गया था। जो भी उसने बुरे कर्म किए थे तो उनका टाइम अब खत्म होने का आ गया था। तो उसके लिए ये सारे सिचुएशन जो क्रिएट हुए वो सब प्रारब्ध से, लाइक श्री राम जी के सामने ये प्रारब्ध बन के आया है। तो उनको पता है कि सोने का तो हिरण नहीं हो सकता, बट फिर भी क्योंकि ये प्रारब्ध था, ये होना लिखा था, तो उसके पीछे लुभाए, फिर सीता जी का हरण हुआ। और फिर वो राम का फिर रावण का जो भी है, राम जी के थ्रू, मतलब उनका जो भी है पूरा राक्षस कुल का सत्यानाश हुआ। ठीक है, तो ये प्रारब्ध के अनुसार कैसे बुद्धि बदलती है, ये इसलिए ऐसे होता है। मतलब ऐसा नहीं है हम कुछ भी करें, बट हमारा जो प्रारब्ध आगे लिखा होगा हमारी बुद्धि उस हिसाब से चेंज हो जाती है। लेकिन इसलिए हमें अपना अच्छा कर्म करना चाहिए, जो पीछे का पहले का कर्म होगा उसका फल तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमारा संचित कर्म भी अच्छा रहेगा, तो हमें फल अच्छा ही मिलेगा। और फिर हमें नहीं पता हमारा जन्म किस लिए हुआ है, हमें नहीं पता। लेकिन जो भी हमारे साथ हो रहा है कुछ ना कुछ वो प्री प्लान्ड है, या तो हमारे कर्मों के हिसाब से प्लान्ड है, या फिर जिस उद्देश्य से हमारा जन्म हुआ है उसके हिसाब से प्लान्ड है। तो इसलिए टेंशन वेंशन लेने से कुछ नहीं होता है। आप टेंशन लें या ना लें, जो प्री प्लान्ड है वो होगा, भगवान ने जो रच रखा है वो होगा। कहते हैं ना, हुई ही सोई जो राम रचि राखा। तो इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना, टेक द बैक सीट एंड एंजॉय द ड्रामा, क्योंकि जो प्री हमारे लाइफ में जो भी हो रहा है वो प्री प्लान्ड है।
हमारे या तो हमारे कर्मों के हिसाब से, या हमने जन्म लिया है उसका जो उद्देश्य है उसके हिसाब से चीज़ें प्री प्लान्ड है। तो उसमें टेंशन डिप्रेशन ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आराम से जो हो रहा है होने दीजिए, क्योंकि वो वही हो रहा है जो होना था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।